एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि SDLC वाला पार्ट और उसका फ्रेमवर्क और कुछ मॉडल्स जो SDLC मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं SDLC की तो हम ये कहेंगे कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कोई एक प्रोसेस चाहिए, कोई एक मेथोडोलॉजी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड करा फिक्स करा। ये जो टेक्नोलॉजी थी ये बहुत साल पहले यूज़ होती थी, बिफोर दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काइंड ऑफ थिंग। या जो हमें कह रहे हैं कि भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स टू डेवलप अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद इन बजट विद इन टाइम। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर पहले नहीं थी। लेकिन अगर हम SDLC की बात करें तो हम एक मेथोडोलॉजी फॉलो करके एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे नीचे मैंने उसको ड्रॉ किया हुआ है, जो मैंने अभी बात किया बिल्ट और फिक्स मॉडल। ये मॉडल क्या था, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट से, एक बिल्ड करना और उसको फिक्स करना। ठीक है, और फिर बिल्ड करना फिर फिक्स करना। तो इसके अंदर हम कोई भी मेथोडोलॉजी, कोई भी एक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे थे, कोई एक सेट ऑफ ऑपरेशंस हम फॉलो नहीं कर रहे थे। जो हमें मिला हमने बना दिया, फिर फिक्स कर दिया, फिर दोबारा से उसको कोड किया, फिर फिक्स कर दिया, इस तरीके से। तो ये बिफोर SDLC था, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है जिससे हमें पता चल जाए कि SDLC से पहले हम क्या चीज़ फॉलो कर रहे थे और SDLC एक क्या प्रोसेस है, किस तरीके से, क्या मेथोडोलॉजी है, हम किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं। तो ये था बिल्ट एंड फिक्स मॉडल बिफोर SDLC, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर जो हमारा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर हम इसकी डेफिनेशन या इसका टेक्निकल व्यू देख लें तो हमने क्या कह रहे हैं, आ लाइफ साइकिल मॉडल मैप्स द वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म्ड ऑन आ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू रिटायरमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसी प्रोसेस जिसको फॉलो करते हुए हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ जो होती है, जो मेथोडोलॉजी है, वो हमारी SDLC है। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हम लोग जीरा वगैरह भी यूज़ करता है अगर हम कंपनीज की बात करें, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक फिलहाल SDLC है जो भी हमें इन लेक्चर सीरीज में हमें कवर करना। ठीक है, तो दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है नीड ऑफ SDLC। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? डेवलपमेंट टीम मस्ट डिटरमाइन अ सुटेबल लाइफ साइकिल मॉडल फॉर अ पर्टिकुलर प्लान एंड देन ऑब्जर्व टू इट। जो अभी मैंने बताया कि एक डेवलपमेंट टीम को एक प्रीस्क्राइब्ड प्लान दे दिया गया, हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बने। तो आई होप SDLC का ये वाला पॉइंट क्लियर है, नीड उसका क्लियर है, और SDLC से पहले क्या था कोड एंड फिक्स वो भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उसको फ्रेमवर्क होगा SDLC का, तो ये कुछ हमारा कंपोनेंट्स हैं या फ्रेमवर्क है हमारा SDLC का। देखिए आपको नेट पे डिफरेंट तरीके के डायग्रामेटिकल फॉर्म्स, बुक्स में डिफरेंट तरीके के डायग्रामेटिकल फॉर्म्स मिल सकते हैं रिस्पेक्ट टू SDLC। ठीक, लेकिन हमने यहाँ पर बाय एंड लार्ज सारी चीज़ें कवर करी हैं जो कि हमारा SDLC फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर डिफाइनिंग एंड डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो इस तरीके से हमारा कुछ SDLC का पार्ट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है कि हमने कस्टमर से या यूज़र से इंटरेक्ट किया सॉफ्टवेयर के लिए और उसने हमें कुछ रिक्वायरमेंट दिया, अब उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि हम उसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि आप फिजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म करता है जो कि हमारा कंसल्टेंट जो उसको उससे रिक्वायरमेंट ले रहा है कस्टमर से, तो उसको पूरे के पूरे को एनालाइज करना टाइम के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, और टेक्निकल है या नहीं है, कितना बजट है, ये सारी चीज़ें, इस सब चीज़ों के अंदर ये पहला जो फेज़ है हमारा वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कवर होता है। फिर उसके बाद उसको डिफाइन करना और एक डिज़ाइन क्रिएट करना। ठीक है, जो जो चीज़ें हमने एनालिसिस किया उसके हिसाब से उन चीज़ों को डिफाइन और डिज़ाइन करना। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, हमारा डायग्रामेटिकल फॉर्म हो सकता है, हमारा एक प्रोटोटाइप या वर्किंग प्रोटोटाइप हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें वो हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर उसको कोड करना,
कोडिंग का पूरा जो भी काम है फिर उसको पूरा परफॉर्म करना। उसके बाद टेस्टिंग, जो भी चीज़ हमने बनाई है, जो भी मॉड्यूल हमने बनाया उसको टेस्ट आउट करना। उसके बाद डिप्लॉयमेंट, यानी कि उसको फिनिश प्रोडक्ट की तरह बना देना, एक फिनिश प्रोडक्ट बना देना, डिप्लॉयमेंट, उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। मैं बिल्कुल जनरलाइज लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जिससे कि हम उसको ईजिली एग्जाम्स वगैरह में एलैबोरेट कर पाएँ। और लास्ट में उसको मेंटेन करना कि भाई अगर वर्किंग फेज़ में है, वर्किंग फेज़ में रह के उसको कभी कोई डेटा का कोई गड़बड़ हो गया, या फिर जो मॉड्यूल हमने दिया वो कुछ टाइम तक चला, उसके बाद उसमें कुछ माल फंक्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर डेटाबेस से रिलेटेड या समवॉट कुछ इस तरीके से कि हमारा कोड आगे जाके कुछ मैलिशियसली बिहेव ना करे, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारे कुछ फ्रेमवर्क के पार्ट थे जो कि हमें पूरा का पूरा SDLC का पार्ट बता रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आई होप अब हम लिख पाएंगे इसके अंदर अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें SDLC की, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा मॉडल्स के बारे में हम बात करें, क्योंकि हमारा SDLC मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ मॉडल्स लिखे हैं, इसके अलावा भी मॉडल्स होते हैं, बट हम बाय एंड लार्ज इन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल, ठीक, स्पायरल मॉडल, इटरेटिव मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल। अब हर एक मॉडल का अपना अपना रेलेवेंस है, अपना अपना फेजेस हैं, किस हिसाब से किस फेज़ में वो क्या काम कर रहा है। जैसे कि हमने बताया कि एक पर्टिकुलर वे में हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि हम पूरा कहें कि डेवलप कर रहे हैं वो वे। अब उन्हीं को के हिसाब से ये जो मॉडल्स हैं वो ये है वाटरफॉल, स्पायरल, इटरेटिव, एनहांसमेंट एंड प्रोटोटाइप। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों चारों मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इनका स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।